नमस्कार। हम अब अध्ययन पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। ठीक है, वॉइस। ठीक है, इसको वाच्य कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। जैसे हिंदी में इसको वाच्य परिवर्तन के नाम से कहते हैं, संस्कृत में वाच्य परिवर्तन के नाम से कहते हैं, और इंग्लिश में इसे वॉइस यानी वाच्य। हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वॉइस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज कर चुके हैं। अभी बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट की भी हो चुकी है। ठीक है, अब बात हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के अंदर दो टेंस की पैसिव कन्वर्ट होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वॉइस परिवर्तन होता है, वैसे तो मैनली कह सकते हैं कि मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसमें कुछ भाग जो सेलविल के भाग हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मॉडल कन्वर्ट के अंदर, जिसमें सेम कंडीशन वही रहती है। ठीक है, तो हम अभी जो वॉइस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें देखिएगा सिस्टम्स क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव, 5 रूल्स। ठीक है, 5 रूल्स याद होने जरूरी है। इस सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करें। दूसरा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तीसरा, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड। ठीक है, यूज बाय और अदर प्रीपोजिशन। ठीक है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ये बातें आपको फाइनल जनरल रूल है, ये ध्यान रखें कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आप एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जाना है तो आपको ये कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो जाएगा, यूज वर्ब थर्ड होगा, और बाय या अदर प्रीपोजिशन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, तो आपको ये जरूर बातें ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का प्रयोग तो होना ही होना है। ठीक है, वर्ब थर्ड लगेगा और बाय का प्रयोग होगा, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि बाय का प्रयोग होता है और दूसरी प्रीपोजिशन भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय का चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब थर्ड होता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो बात थी सकारात्मक सकर्मक क्रिया की, ट्रांजिटिव वर्ब की, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में जब ऑब्जेक्ट है वो अगर वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को सपोर्ट कर रहा है तो चेंज पैसिव इज पॉसिबल। ठीक है, और नॉट, जैसे I said write a letter. I shall write a letter. मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा। अब देखिएगा इसमें ए लेटर है,
एक निरंतर ऐसा प्रक्रिया है, निरंतर ऐसी प्रक्रिया है जो एंड की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि उसका संबोधन हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे निरंतरता कम होना चाहिए या उसको नष्ट होने के प्रभाव में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस है एक्टिव, ये सेंटेंस एक्टिव पार्ट है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आर्टिकल से अगला जो वर्ड है वो दोनों साथ रहते हैं, ये ध्यान रखिए आप। आर्टिकल से जो अगला वर्ड है ए लेटर, ये इकट्ठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिटी है, एकता का शब्द दिखा रहा है कि एक पत्र है। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर्स बड़ा होता है, किसी भी शब्द का पहला लेटर जो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, स्टार्टिंग में जो प्रयोग हो रहा है, तो उसका पहला लेटर्स बड़ा होगा, यानी ए लेटर, ए लेटर। अब देखिएगा इसमें क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये तो आपका जो प्रयोग था ये एक्टिव सेंटेंस का पार्ट था, एक्टिव वॉइस। अभी बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल बी, ठीक है, सेल या विल बी प्लस वर्ब थर्ड और सब्जेक्ट। उल्टा लिख दिया, उल्टा इसके हिसाब से आगे नहीं, इसी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इसी के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ शुरुआत में ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें रिटन लिख दिया गया। विल और शैल बी में आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है, ठीक है। तो लेटर विल बी, लेटर विल बी थर्ड फॉर्म रिटन, बाय मी, ठीक है। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए इसमें कि जो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पार्ट है, ये सब्जेक्ट लास्ट में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट था, ये शुरुआत है लेटर। अब इसमें देखिएगा ए लेटर इज विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। इसके अंदर देखिएगा क्या स्टेटमेंट चल रही है। ये मॉडल था, कंप्लीट करने के लिए बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया, आई कन्वर्ट हो गया मी में। अब इसके अंदर जो दूसरे जो नाउन्स प्रोनाउंस के साथ है, जो नाउन्स टू प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे राम, ही, सीता, सी, ठीक है, कोई शहर या स्थान या वस्तु का नाम, इट, ठीक है। तो उनका भी इस तरह से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से ही, हिज, हिम, ठीक है, सी, हर, हर, आई, माई, मी, ठीक है, वी, अवर, अस, जैसे मैं पहले लिखा था पहले वाली वीडियो के अंदर, तो इसमें अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जो अब दूसरा पार्ट देखिएगा इसमें, अब ये था सिंपल। एक्टिव पैसिव का एक सामान्य सा रूल है कि एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो उसका जवाब सिंपल बना दीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसका आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी उसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। नरेशन की तरह नहीं है कि डायरेक्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क होता है तो इनडायरेक्ट में सिंपल हो जाता है, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें जैसा सेंटेंस है वैसी ही इसमें हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। दूसरा सेंटेंस जिस तरह से इसका नेगेटिव पार्ट, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, ये पार्ट नहीं लिखूंगा, मैं पार्ट नहीं लिखूंगा। तो इसका पैसिव कन्वर्ट करना है, पैसिव कन्वर्ट करना है तो 5 रूल्स जनरल रूल से ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं
पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो ए लेटर will be written by me। ठीक है, a letter will be written by me। अब इसका तीसरा सेंटेंस में क्या है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक्टिव shall I write a letter? Shall I write a letter? क्या मैं पत्र लिखूंगा? Shall I write a letter? तो इसमें इंटरोगेटिव में क्वेश्चन आगे ले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अब इसको कन्वर्ट आप इसी तरह से कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरुआत कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेगा। पैसिव में भी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेगा, ऐसा नहीं है कि वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेल का प्रयोग आई के अकॉर्डिंग हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सेल आया है, तो हम इस ए लेटर को इसी आई के नीचे ही प्रयोग करेंगे, आई के स्थान पर प्रयोग करेंगे, न कि सेल के स्थान पर प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिस शब्द को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो शब्द अपने समकक्ष का शब्द ही स्थान लेगा, हमने अपने समकक्ष शब्द का ही स्थान लेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी शब्द की जगह चला जाएगा। अभी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह जा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी तो पोजीशन अलग है। इसलिए ये आपका जो लेटर है ये इसकी जगह है लेटर। अब देखेंगे आपकी आई के अकॉर्डिंग सेल लगा था, तो लेटर के अकॉर्डिंग विल लगेगा, तो वो विल भी आई से पहले लगा हुआ सेल, तो आप भी लेटर से पहले ही विल लगा दीजिएगा। विल ए लेटर बी, विल ए लेटर बी। ठीक है, विल ए लेटर बी रिटन बाय मी। ठीक है, क्वेश्चन विल ए लेटर बी रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव पार्ट है। ठीक है, अब इसका एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो साथ साथ में हम करते जा रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से नोटेड रखें कि हम एवरी सेंटेंस का पार्ट कर रहे हैं, सिंपल है, नेगेटिव है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही करते जा रहे हैं। इसका एक्टिव है और इसका दूसरा पार्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ हैं। ठीक है, shall I not write a letter? Shall I not write a letter? क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा? क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा? Shall I not write a letter? अब देखिएगा ये जो मेन बात हम इस सेंटेंस में कर रहे थे वही बात इस सेंटेंस में है, सेम पोजीशन इसकी, क्योंकि एक नोट फालतू आया इसमें, बाकी सेम यही पार्ट है।
अब जैसा हमने इस सेंटेंस में किया था वो वैसा उसी सेंटेंस में कर दीजिएगा। ए लेटर को इसकी आई की जगह ले लेते हैं हम। ए लेटर, ये इसकी जगह है विल, सेल की जगह विल ए लेटर नॉट बी, विल ए लेटर नॉट बी रिटन। बाय मी, ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव पार्ट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव मोड ऐसे चेंज होगा। ठीक है, एक्टिव हो पैसिव के जो ये नियम लिखे गए उनको अच्छे ढंग से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, इसमें ये पोजीशन आप अच्छी तरह से लर्न करते हैं, साथ साथ में देखते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसमें हम इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। गीता विल कुक फूड, गीता विल कुक फूड, गीता खाना पकाएगी, गीता खाना पकाएगी। अब इसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए, जैसा कि दूसरा पार्ट आपका यह लिखा गया है कि पहले पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। हमने इसमें लिखा पैसिव, पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट फूड आ गया आपका यहाँ, फूड, विल और शैल में से एक लेना है, जैसे इस में से एक है, में से एक, इन दोनों में से एक लेना है। ठीक है, तो फूड विल बी, फूड विल बी कुक्ड, बाय गीता। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर अगर किसी का नाम हो तो नाउन का नाम ही रहेगा, अर्थात नाउन नॉट चेंज, नाउन नहीं बदला जाएगा, नाउन नॉट चेंज। कई बार क्या होता है कि गीता की जगह यहाँ पर हर कर दे, ठीक है, गीता की जगह पर यहाँ पर कर दे, वो उसी का यह बन सकता है, जबकि गीता है, सीता है, राम है, श्याम है, ये जो नाउन है खुद यानी प्रॉपर नाउन है, विल नॉट बी चेंज, प्रॉपर नाउन चेंज नहीं होंगे, बाकी जो प्रोनाउंस है वो बदल जाते हैं, प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन बदलते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका नेगेटिव, ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट इसका, गीता विल नॉट कुक फूड। ठीक है, गीता गीता विल नॉट कुक फूड। अब इसका दूसरा जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट है इसका। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है, नोट लगने के बाद सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका ऐसे गीता विल नॉट कुक फूड, तो इसमें फूड, फूड, ठीक है, विल, विल नॉट बी, ठीक है, फूड विल नॉट बी कुक बाय गीता, कुक बाय गीता। ठीक है, ये सेंटेंस ऊपर वाला था वो सिंपल था, नेगेटिव, सिंपल और सिंपल का जवाब सिंपल, और फिर नेगेटिव तो नेगेटिव का जवाब नेगेटिव। ठीक है,
अभी हम इसका अगला पार्ट कर रहे हैं, इंटरोगेटिव पार्ट, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, क्या गीता खाना पकाएगी? ठीक है, विल गीता कुक फूड, क्या गीता खाना पकाएगी? ठीक है, तो इसका पैसिव विल फूड, ठीक है, विल फूड बी कुक्ड बाय गीता, विल फूड बी कुक्ड बाय गीता। ठीक है, अगला सेंटेंस इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। क्या गीता खाना नहीं पकाएगी? विल गीता नॉट कुक फूड। ठीक है, ये बीच में मार्क्स किए जा रहे हैं, ये एक्टिव पैसिव के हैं, ध्यान रखें कि इसका दोनों, इसका सेंटेंस है, इसका सेंटेंस पैसिव है, इसका पैसिव ये है और इसका पैसिव आगे है। ठीक है, विल गीता नॉट कुक फूड। पैसिव वॉइस विल फूड नॉट बी, ठीक है, विल फूड नॉट बी कुक्ड बाय गीता। ठीक है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कही इस तरह से। ठीक है, अब अदर मॉडल्स हैं वो भी इनसे मिलते जुलते हैं, इसी कंडीशन में अगले मॉडल में जाते हैं। ठीक है, कि इसके साथ जो इसी के साथ आपने विल बी और शैल बी के साथ जो लगाकर हमने थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करके जो पैसिव कन्वर्ट किया है, अदर्स मॉडल्स है वो भी इसी नियम का ही फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो दिस रूल्स अदर मॉडल्स आल्सो, दूसरे मॉडल्स है वो भी इसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कैन, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, यानी ऑल मॉडल्स, इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो, ठीक है, इन्हेरेंट, डिडक्ट, वो सेमी मॉडल्स में आ जाते हैं। ठीक है, सेम मॉडल्स में जो हेल्पिंग वर्ब भी काम कर देता है और मॉडल जो वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनके अंदर भी, ये आपका जो यही है, जैसा कि हमने इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने कन्वर्ट किया था तो ऑब्जेक्ट के साथ हमने जो विल या शैल में से एक बी और वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, इस तरह का मैटर था हमारा इसमें। तो इन मॉडल्स के अंदर भी क्या है कि जो मॉडल्स दिया गया मॉडल्स है, ठीक है, उसी के साथ बी लगाए और वर्ब थर्ड लगाए, ठीक है। जैसा मॉडल सेंटेंस में दिया गया है उस मॉडल्स को उसी अकॉर्डिंग ही बी लगा करके थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके पैसिव बनाए, ठीक है, जैसे दिया गया है। वैसे तो ये रूल है, इस ये मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या लग गया, बी लग गया, बी लगने के बाद वर्ब थर्ड आ गया। जिस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं मॉडल के अंदर, जैसे कि इंडेफिनिट पार्ट्स का जो पार्ट है ये मॉडल के ही कैटेगरी का होता है, क्योंकि सेल और बी मॉडल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं डायरेक्टली। जैसे वाक्य लिखा होता है तब तो ऐसे मतलब हम इसी अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अब जो फ्यूचर इंडेफिनिट के तौर पर तो बहुत ही कम देखते हैं, इसको सीधा सेल में देख लेते हैं कि मॉडल आ गया तो बी लगा के थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे आई कैन प्ले चेस, ठीक है, अब आई कैन प्ले चेस। अब सेल भी मॉडल है तो कैन भी मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल है तो इसको हम चेस, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, तो इसमें सब्जेक्ट के नीचे ले जाएंगे। चेस कैन बी प्लेड बाय मी, ठीक है, चेस कैन बी प्लेड बाय मी। अदर मॉडल्स विल फॉलो द रूल्स, यही रूल्स फॉलो करेंगे अदर मॉडल्स भी, इस बात का ध्यान दें। जैसे ये था इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरा ये पैसिव, ठीक है, एक्टिव, इसका नेगेटिव पार्ट एक्टिव वॉइस, आई कैन नॉट प्ले चेस, आई कैन नॉट प्ले चेस, ठीक है, नेगेटिव पार्ट। तो पैसिव वॉइस में इसका जो चेस है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखिए इस बात का कि जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको सब्जेक्ट ना तो सब्जेक्ट का स्थान लेगा, और जो सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट का ही स्थान लेगा, अदर वर्ड का स्थान वो नहीं ले सकता, अदर वर्ड का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए चेस कैन बी, ओह सॉरी इसमें नॉट लगा हुआ नेगेटिव थिंग, कैन नॉट बी प्लेड बाय मी, ठीक है, चेस कैन नॉट बी प्लेड बाय मी। हाँ इस बात का ध्यान रखें, बी लगता है तो बी के पहले नोट आता है, कैन बी नोट नहीं आएगा, कैन नोट बी आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगला पार्ट इंटरोगेटिव हो जाएगा इसका, कैन आई प्ले चेस, ठीक है, कैन आई प्ले चेस। पैसिव वॉइस में कैन आई बी प्लेड चेस, कैन आई बी प्लेड चेस, ठीक है। अब इसका अगला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, कैन आई नॉट प्ले चेस, ठीक, पैसिव वॉइस, कैन आई नॉट बी, ओह सॉरी, ठीक है, चेस कैन आई नॉट, ये यहाँ पर चेस कैन, तो यहाँ पे सी में ध्यान देना, ये चेस था यहाँ, ठीक है, इसमें कैन चेस बी प्लेड बाय मी, ठीक है, तो कैन चेस नॉट बी प्लेड बाय मी, ठीक है।
पैसिव में देखिएगा। एक्टिव में आपका सेंटेंस आई कैन प्ले चेस, चेस कैन बी प्लेड बाय मी, आई कैन नॉट प्ले चेस, चेस कैन नॉट बी प्लेड बाय मी। इसमें फिर क्या है कि कैन आई प्ले चेस, तो अब कैन की जगह कैन आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट की जगह जो हमने नया सब्जेक्ट बनाया वही आया है, ठीक है। और हेल्पिंग जो वर्ब है तो वर्ब आगे चल गया क्योंकि इसको नियम की पूर्ति करने की, इसकी जो रूल्स है वो कंप्लीट करने के लिए लेट बाय और ऑब्जेक्ट चला गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। कैन आई नॉट प्ले चेस, तो कैन की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह हमारा नया सब्जेक्ट चेस आ गया, नॉट बी प्लेड बाय मी, ठीक है। पहला सेंटेंस, आई कुड रीड पंजाबी, कि मैं पंजाबी पढ़ सकता था, मैं पंजाबी पढ़ सकता था, ठीक है। तो बात सेम है कि आज जो मॉडल्स हैं, पूरे मॉडल्स हैं, वो इसी नियम का फॉलो करेंगे और मॉडल्स में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी सेल और विल को छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल होता है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर थर्ड या सेकंड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल की जगह पे चला जाता है, ठीक है। जबकि आज मॉडल है बाकी ऐसे रहेंगे, जैसे ये जो मॉडल लिखा था कैन वाला, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी खुद की, तो पंजाबी भाषा है जो पढ़ी जा रही है। एक भाषा पढ़ने के बाद, लेटर पढ़ने के बाद क्लियर होता है कि मैंने हिंदी भाषा पढ़ ली है, अर्थात उसको क्लियर कर दिया है। तो पंजाबी could be read by me, ठीक है। पंजाबी could be read by me, ठीक है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है इसका एक्टिव वॉइस का, आई could not read पंजाबी, ठीक है। आई कुड नॉट रीड पंजाबी, तो पैसिव में पंजाबी could not be read by me, ठीक है। ये आपका नेगेटिव पार्ट है इसका, अर्थात मतलब जो बात हम कह रहे हैं कि जिस तरह से बात हम कर रहे हैं कि मॉडल्स के अंदर सारे के सारे इसी तरह से फॉलो किए जाएंगे, मे बाय मस्ट हो, चाहे शुड गुड हो, ठीक है, सेल शुड हो, इसी तरह से ये एक्टिव वॉइस पैसिव का इंटररोगेटिव पार्ट, ठीक है। कुड आई रीड पंजाबी, कुड आई रीड पंजाबी, ठीक है। तो पैसिव में कुड पंजाबी बी, कुड पंजाबी बी read by me, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस और इंटरोगेटिव और नेगेटिव का एक्टिव वॉइस, जैसे could I not read पंजाबी, ठीक है। इसी तरह से इसका पैसिव could पंजाबी नॉट बी,
प्रोनाउंस है उसके साथ भी लगाइए और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है।